ये अवस्थाएं बहुत ग्रंथोक्त दी है, इसलिए आप ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। फिर बस्ती ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, वमन विरेचन ये उद्भव स्थान की तीनों भी चिकित्सा में बता रहा हूँ। वैसे पक्वाशय में बस्ती ये उद्भव स्थान की चिकित्सा है, यानी पक्वाशय की चिकित्सा है। और वायु को भगवान माना है। पित्त पंगु पख पंगु पंगो अमर धातवा वायुना यत्र नियंत्रे तत्र गच्छन्ति मेघ। और उसको, वायु को, ये भगवान को भोग किससे लगता है? तो बस्ती से लगता है। बिना बस्ती का ये भोग लगता नहीं। इसलिए वायु को नियंत्रित करना है तो बस्ती सिवाय आपको कुछ जमेगा नहीं। ये बस्ती है पक्वाशय की वातस्थान की चिकित्सा है। और बस्ती की यदि अवस्था आपको समझ में आ जाएंगी तो नुस्ती वात स्थान की चिकित्सा है, लेकिन वात पित्त और कफ तीनों दोषों में ये काम करता है। रक्त के दोषों के संसर्ग में भी ये काम करता है। ये संधिपात में भी बस्ती लाभप्रद है। बस्ती का तो बहुत सारा वर्णन अपन देंगे, बताएंगे। वो अर्ध चिकित्सा भी बोलते हैं, कुछ वैद्य पूर्ण चिकित्सा भी बोलते हैं। चरक सिद्धि स्थान में उसका पूरी प्रशस्ति है कि शाखागता रोग कोष्ठगता रोगा, यानी शाखागत कोष्ठगत मर्मगत यानी मध्यम रंग, सब व्याधियों में ये सब बस्ती काम कैसा करता है। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, उसको अच्छी तरह उसके डिटेल में जाओ तो ज्यादा फायदा है। बस्ती की जो महत्व है, बस्ती वय स्थापन करती है, आयुष्य को बढ़ाती है, वगैरह वगैरह सब। मलवात पित्त मूत्र इनका शोधन करती है, शुक्र बल को बढ़ाती है, सब दोषों को, संचित दोषों को बाहर निकालती है। इसलिए बस्ती ये सबसे बड़ी तुम्हारी प्रैक्टिस में मिलने करने वाली ट्रीटमेंट है। यानी तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा वो प्रोसीजर क्या होनी चाहिए? तो बस्ती होनी चाहिए। उसके बाद में रक्तमोक्षण होना चाहिए, उसके बाद में नस्य होना चाहिए, उसके बाद में विरेचन, और उसके बाद में वमन, क्योंकि वमन के लिए ज्यादा ध्यान देने वाले, ज्यादा काम करने वाला रहता है। अनुवासन की प्रशस्ति दिमाग में रखो। अनुवासन में ये क्या करना है? तो अनुवासन का जो तेल का बस्ती है, उसका क्राइटेरिया फिक्स है। एक तो तीक्ष्ण अग्नि चाहिए, अग्नि अच्छा चाहिए, और निराम अवस्था चाहिए। ये दो अवस्थाएं तो ही अनुवासन देना है, अन्यथा अनुवासन देना नहीं। तेल स्निग्धता से गुरुवात का रुक्ष गुण कम करता है, लघु गुण कम करता है, शैत्य गुण कम करता है, मन को प्रसन्न प्रसादन करता है, वीर्य बल बढ़ाने का काम, अग्नि को बढ़ाने का काम भी करता है। बस्ती की कार्मुकता अस्थापन अनुवासन जैसे क्रम होगा उस हिसाब से आपको देखनी है। अनुवासन की कार्मुकता भी सुश्रुत ने पक्वाश है बस्ती, तो सुश्रुत ने तो 9 बस्ती दी है। पहले 3 बस्ती छोड़ के बाद में रसगत रक्तगत मांसगत उसका कार्मुकत्व बता दिया है। वो अच्छी तरह उसको भी आप पढ़ेंगे तो ज्यादा काम होगा। अनुवासन की कार्मुकता चक्रपाणी ने उसको दिया। गुद शरीर मूल स्थान है, यानी अपान वायु का जो उद्भव स्थान है, उसमें जो बेसिक कंसेप्ट आपको बतानी थी। वात का उद्भव स्थान पक्वाशय, पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रिय, आपने सबने स्थानम वाता से तथा भी पक्वा धन विशेषता, ये आपने सबने पढ़ा है या सुना है। लेकिन जब आप अपान वायु के बारे में सोचते हैं तो अपानो अपानगा श्रोणी बस्ती मेट्रो उरुगोचरा, उसकी टीका में अपान वायु का उद्भव स्थान गुदम अवस्थित स्थान, गुद की गुदवली जो है वो उसका उद्भव स्थान है। और फिर वो श्रोणी बस्ती मेट्र उरुगोचरा वास विचरण स्थान है, यानी संचारी स्थान है। तो इसलिए वो ध्यान में रखना है। निरो बस्ती के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। निरो बस्ती पुराने जमाने में कैसा बनता था? तो माक्षिकम लवणम स्नेहा कलकम को आती थी क्रम, लेकिन वो बस्ती पुटक में दिया जाता था। अभी बस्ती पुटक का इस्तेमाल इतना होता नहीं, होता है तो बस्ती नेत्र व्यापक, बस्ती पुटक व्यापक, बस्ती दाता व्यापक, ये ग्रंथों में आपने सब देखे होंगे। अब ये सब व्यापक कम होने लगे, क्यों? हम एनिमा पॉट का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन एनिमा पॉट में माक्षिकम लवणम स्नेहा कलकम को आती थी क्रम हम यदि डाल देते हैं तो पानी के ऊपर तेल तरंगता है। सब मिक्स करने के बाद भी तेल ऊपर चला जाता है। और फिर काढ़ा पहले जाएगा और बाद में तेल जाएगा तो व्यापक मरोड़ आती है, सूजन आती है, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आव होना, बार बार संडास जाना, मल त्याग होना, पेट में मरोड़ आना, गुदक को सूजन आना, ये सब व्यापक होने लगते थे। इसलिए नाना जी ने उसका नामकरण किया है सस्नेह निरोह। यानी उसमें क्या करना है? तो पहले माक्षिकम लवण स्नेह इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद उसको अलग रखना है। कलकम क्वाथ इति क्रमः। कल का क्यों डालते हैं क्वाथ में? तो क्वाथ की सांद्रता अच्छी नहीं चाहिए, गाढ़ापन अच्छा आना चाहिए। तो कल कम क्वाथ है, इति का कल का और क्वाथ मिला के उसको छान लेना पड़ता है। यदि कल का वैसा ही रह गया तो पॉट की कैथेटर में अटक जाता है। उसको छान लिया, सांद्रता पदा अच्छी तरह करवा दी, फिर पॉट में हम माक्षिकम लवण स्नेहा पहले डालेंगे।
उसको पहले पक्वाशय में जाने देंगे। जैसे ही माक्षिकम लवण स्नेह पक्वाशय जाता है, पॉट में थोड़ा माक्षिकम लवण स्नेह बाकी है, तब कलकम क्वाथयति क्रम, तो छाना हुआ काढ़ा डालेंगे। पानी के ऊपर तेल तरंगता है, इस नियम से तेल आगे भागेगा पक्वाशय में कैथेटर के जरिए, और पीछे से काढ़ा आएगा। तेल से सब वात का शमन करते करते सामावस्था होंगी, तो वो लुब्रिकेट करते करते वो तेल अंदर जाता है, और काढ़ा पीछे से शोधन का कार्यक्रम करता है। निरोह का कारण है निरहरण, सस्नेह निरोह में। इस तरीके से पहले तेल डालने से बिना व्यापक, मैंने 200% व्यापक कम हो गया। बस्ती नेत्र व्यापक भी बंद हो गया, बस्ती पुटक व्यापक भी, सब व्यापक कम हो गया, और ये बस्ती बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगा। माक्षिकम लवणस ने आप पहले डाल दिया, और कलकम को आते ही क्रमट डाल दिया। हमारे इसी तरीके से सस्ते निरो बस्ती चलते। उसके लिए उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में, उसके भी कुछ मिल गए, अभी फोटो तो दिखाता हूँ। ये बस्ती को इम्पोर्टेंट क्यों है, तो पुरुष धरा कला सहवास्ती धरा, यानी यहाँ सर्पिक सिर तिक तरस बस्ती डाला तो डायरेक्ट खले कपोत न्याय जो चालू होता है वो यहाँ कला से शुरू होता है। यानी पुरुष धरा पक्वाशय में पुरुष धरा कला है, वो अस्थि में दोषों को पोषण करती है। पश्चिमाशय में पित्त धरा कला है, वो मज्जा का पोषण करती है। आमाशय में शुक्र धरा कला है, वो शुक्र का सर्व शुक्र सार्वधिक है। यानी आमाशय से दूध शुद्ध शुक्र का पाया, दूध पिया, आमाशय से डायरेक्ट शुक्र की उत्पत्ति रस रक्त स्वाद में वो चला जाता है। ये बस्तांड कैसा दिखता है, बस इसके इसमें काढ़ा भर के हम पहले पुराने जमाने में बस्ती देते थे। और ये बस्तांड दिखता इतना सा है, लेकिन जब हम उसमें मटेरियल डालते हैं तो फूलता है अच्छी तरह। लेकिन उसको दबाने के लिए बहुत तकलीफ वाला बात है, एक समान मात्रा में उसका द्रव्य बाहर जाता नहीं। इसलिए बस्ती के अलग अलग प्रकार हम बनाते, बस्तांड घृत बनाते हैं, मज्जा सिद्ध तेल बनाते हैं, समान गुणों का निरोपैथी वगैरह होगा। तो ये कुरुक्क विकार में आंतर सिद्ध का बस्ती डालते हैं। ये आंतर कैसा दिखता है वो आपको दिखाने के लिए मैंने भी। फिर बस्ती की भी ज्वर से लेके वात रक्त तक अवस्था है, उसका कंपाइलेशन बहुत है, लेकिन उतना टाइम अभी हमारे पास नहीं। इसलिए ज्वर की अनुवासन की अवस्था है, ज्वर में निरोग की अवस्था है, आर्ष में अनुवासन की अवस्था है, आर्ष में निरोग की, अतिसार में बस्ती की अवस्था है। यदि प्रवाही का आप चेक पढ़ेंगे तो वाताशय स तैले बिंबिशेन अवतिष्ठ, वाताशय तेल से भर दिया तो बिंबिशा प्रवाही का कभी वहां अवतिष्ठ कभी रह नहीं सकती, इसकी गारंटी वाग्भट आपको देता है। इतना बस्ती के प्रक्रिया में आपको बाकी बारीक बारीक चीजें दिखती है। रक्तातिसार, अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह मॉडर्न वाले कुछ नहीं कर सकते, जो आयुर्वेद ही कर सकता है। गृहिणी में भी वो आयुर्वेद ही कर सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये हमारा स्पेशलाइजेशन का कार्यक्रम है सब। ये सिर्फ आयुर्वेद के जरिए अच्छी तरह हो सकता है। उसको हम कैसा कर सकते हैं, और ये मैंने अभी जो बताया, वातवाय ऐसा तेले बिंबिशन अवतरण। प्रवाहिका वाले एक पेशेंट, डॉक्टर एलोपैथी वाले पेट विकार तज्ञ वाले, वो खुद से बोलते हैं अभी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास इतनी सब चीजें उसके लिए पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये बस्ती के वातज पित्तज सब, गुल्म अधमान, वातोदर में, कफोदर में, कृमि रोग में। अभी बस्ती कहाँ कहाँ देना नहीं है, श्वास का सिक्का वहां आया है, उधर कुष्ठ में बस्ती देना है, लेकिन कुष्ठ अध्याय पढ़ेंगे तो वहां बस्ती का टिपिकल प्रयोग आ जाता है। अवृत्तवात में बस्ती सर्वदा